गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, जीबीएम कॉलेज गया से। स्टूडेंट, आज होम मैनेजमेंट का जो मैं चैप्टर लेकर के आई हूँ वो है मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। स्टूडेंट, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि होम मैनेजमेंट क्या है, उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है और होम मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या क्या हैं। तो एक बार हम उसको समराइज़ कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था, होम मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, गृह और प्रबंध। गृह का अर्थ था घर से और प्रबंध का मतलब था विचार पूर्वक घर की गई व्यवस्था से। तो आज हम लोग इस चैप्टर में शुरू करते हैं कि होम मैनेजमेंट के कौन कौन से मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जो हमारे मैनेजमेंट प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिसमें हम लोग वैल्यू, गोल्स और स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज मैनेज देयर पर्सनल अफेयर्स इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड। दे मेक डिसीजन टू डील विथ any problem, situation, something underlies these decisions. These are the values, goals and standard. अगर हम बात करें तो पारिवारिक जीवन में हम लोगों को सफलता प्राप्त करने और घर का अगर हम कहें तो वातावरण शुद्ध बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों की सुख, उन्नति और संतुष्टि के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति करनी पड़ती है। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान नहीं होता। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कई सारी विकट समस्याएं भी आती हैं, लेकिन इस विकट समस्याओं में से बहुत ही विचार पूर्वक नीतिगत निर्णय लेना ही जो है वो क्या करता है, एक व्यवस्था का क्रम निर्धारित करता है। और यह निर्णय लेने की प्रक्रिया कुछ कारक यानी कि कुछ फैक्टर द्वारा गाइडलाइन उनको दी जाती है, यानी निर्देशित होती है। और इन्हीं शक्तियों को हम क्या कहते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर कहते हैं। यानी कि व्यवस्थापन का उद्देश्य इन्हीं शक्तियों को व्यावहारिकता यानी कि व्यवहारिकता प्रदान करना है। ठीक है, तो इस अनुसार गृह व्यवस्था के तीन उत्प्रेरक कारक यानी कि मोटिवेशनल फैक्टर जो होते हैं वो तीन होते हैं, वैल्यूज, गोल एंड स्टैंडर्ड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इसको एक त्रिकोण चार्ट के रूप में देख सकते हैं। ये त्रिकोणीय जो चित्र है इसमें दर्शाया गया है, जिसमें सेंटर पॉइंट पर वैल्यूज और गोल्स और स्टैंडर्ड को रखा गया। आप देख सकते हैं कि तीनों जो है आपस में कोरिलेटेड है। इन तीनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। गोल्स और स्टैंडर्ड किससे निर्धारित होते हैं, वैल्यू से निर्धारित होते हैं। यानी कि वैल्यू जो होते हैं वो लक्ष्य और स्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये अस्पष्ट यानी कि क्लियर ज़्यादा नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं और आत्मगत यानी सेंट्रलाइज्ड होते हैं। और लक्ष्य एवं मूल्य के क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं यानी कि सहायता प्रदान करते हैं। इनकी उत्पत्ति किससे होती है, इन लक्ष्य यानी गोल और स्टैंडर्ड जो आपके हैं इनकी उत्पत्ति वैल्यू से होती है। ठीक है, यानी लक्ष्य एवं स्तर मूल्य पर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको एक उसमें समराइज रूप में देखें तो वैल्यू क्या है, एक अनिश्चित और आत्मगत होता है। लक्ष्य क्या है, यह मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है और यह निश्चित वस्तु जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, इच्छा रखता है। और स्तर क्या है, स्तर यानी कि जैसा वैल्यू हम क्रिएट करेंगे उस आधार पर अपना गोल अचीव करेंगे और गोल अचीव करने के बाद हमारे लाइफ का स्टैंडर्ड यानी हमारे जीवन का स्तर निर्धारित होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि वैल्यूज को निकिल एंड डार्सी ने डिफाइन करते हुए कहा कि वैल्यूज आर मोटिवेटेड, values are motivate factors in human behavior. They provide a basis for judgment, discrimination and analysis
and it is these qualities that make intelligent choices possible between alternatives. वो हो रहा है प्रॉब्लम बिटवीन अल्टरनेटिव्स, यानी निकिल डॉर्सी ने इसको डिफाइन करते हुए कहा कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले एक तरह से कारक है, फैक्टर है। यही न्याय, विवेचन तथा विश्लेषण करने हेतु हमको क्या करते हैं, एक आधार प्रदान करते हैं, और जिसमें ये गुण होता है कि जिससे कि हम कई सारे विकल्पों में से किसी एक जो पर्टिकुलर हमारे लिए वो विकल्प सही है उनको बुद्धिमता पूर्वक चयन करने के लिए क्या करता है, हमें प्रेरित करता है और हर संभव प्रयास करता है। यानी वैल्यू आर द सोशल प्रिंसिपल, गोल्स एंड स्टैंडर्ड दैट कल्चरल मेंबर्स बिलीव्स हैव वर्थ. They define what the members care about most and are related by their priorities. ठीक है, यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि वैल्यू हमारे जीवन के जो है वो मानवीय मूल्य होते हैं, व्यक्ति ही इनका सृजन, मूल्यांकन और उपभोग करता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यूज की, यानी कि वैल्यूज को कितने भागों में बांटा गया है। अगर अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ वैल्यू, यानी कि प्रभुत्ता के आधार पर अगर हम मूल्य का वर्गीकरण करें तो सबसे पहले है इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, यानी कि हम इसको कह सकते हैं आंतरिक मूल्य। व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण क्या होते हैं, वो आंतरिक मूल्य कहलाते हैं। इस पर किसी का दबाव नहीं होता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं वांछनीय होते हैं। उदाहरण, कला एवं सौंदर्य के प्रति रुचि, परिवार के लोगों का आपस में प्रेम, माता पिता का प्रेम, बेटा बेटी का प्रेम, ये क्या है, हमारे आंतरिक मूल्य हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि श्रीवाम ने इसको आंतरिक मूल्य को डिफाइन करते हुए कहा कि आंतरिक मूल्य केवल मूल्य के लिए ही महत्वपूर्ण एवं वांछनीय होता है, जैसे कला के प्रति प्रेम, ईश्वर भक्ति में रुचि, भाई बहन का प्रेम, भाई भाई में प्रेम आदि। अगला होता है नॉर्मेटिव एंड फैक्चुअल वैल्यू, यानी कि इसको हम आदर्शक मूल्य भी कह सकते हैं, यानी कि आदर्शात्मक मूल्य। ये वो मूल्य होते हैं जो नैतिकता पर आधारित होते हैं। इनके सृजन के समय समय सही गलत, उचित अनुचित, सत्य असत्य का ध्यान रखा जाता है और इनकी जड़ें व्यक्ति के जीवन की गहराई तक जाती हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के जीवन में धन कमाना या किसी तरह से सफलता प्राप्त करना उसका मूल्य है, तो किसी के जीवन में ईमानदारी से कार्य करना, सत्य पर निष्ठा रखना, ये उसके जो है आइडियल वैल्यूज होते हैं, वो जिसको किसी भी हालत में वो व्यक्ति छोड़ना पसंद नहीं करता है। तो ये क्या है, उसके नॉर्मेटिव एंड फैक्चुअल वैल्यूज कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकी ने भी वैल्यूज को जो है कुछ भागों में बांटा है। इनके अनुसार है पोज, POSE, पोज मतलब होता है प्लानिंग, O से मतलब ऑर्डर, S से मतलब स्किल और E से मतलब होता है एफिशिएंसी, यानी कि मूल्य के लिए हमको प्लानिंग करना, ऑर्डर यानी कि उसको क्रमबद्ध तरीके में लगाना, स्किल्स मतलब मूल्य निर्धारित करने के लिए हमारे अंदर योग्यताएं, कुशलता विकसित होना, और एफिशिएंसी उन मूल्यों को पूरा करने के लिए हमारे पास क्षमता का होना अनिवार्य है। अगला आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू पार्कर ने भी मूल्य को कई तरह से अपने तरह से डिवाइड किया है। इनके अनुसार सबसे पहला है कंफर्ट जोन, यानी कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो जीवन में अपना सुख और खुश रहना, आनंदमय रहना, अपने जीवन को रुचिकर बनाना, ये अपने जीवन का मूल्य बनाते हैं। उनके जीवन का मूल्य क्या होता है, सुख और आनंद में से ही वो अपने जीवन में मूल्य को निर्धारित करते हैं। दूसरा उन्होंने बताया है लव को, जैसे कि कुछ लोगों के जीवन में
पारिवारिक प्रेम की जो है वो सफलता मानते हैं, यानी परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं और परिवार की आवश्यकताओं को ही अपने जीवन का मूल्य बनाते हैं। ठीक है, यानी प्रेम के बिना किसी भी परिवार के व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती है और इसी मूल्य को निर्धारित करते हुए अपने जीवन का वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसी के आधार पर उनके जीवन का स्तर भी निर्धारित होता है। अगला होता है डिजायर फॉर नॉलेज। कुछ लोग जो होते हैं वो मानवीय संबंधों को सजीव और जीवंत बनाए रखने के लिए ज्ञान और विवेक में रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं और उन्हें बराबर प्राप्त करते रहना चाहते हैं। उनका सत्य में विश्वास करना और जीवन के सभी पक्षों के संबंध में संतोषजनक ज्ञान प्राप्त करने में वो रुचि रखते हैं, यानी कि उनके जीवन की वैल्यू क्या है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। अगला है आर्ट। कुछ लोग जो है सौंदर्य प्रेमी होते हैं और उनकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में रुचि रखना ही वो कला के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे संगीत, नृत्य, लेखन कला, कविता लिखना, घर सजाना, ये सारी चीज़ें वो सौंदर्य प्रेमी होते हैं, उनकी प्रशंसा करना और उनको अपने जीवन का मूल्य बनाते हैं। अगला है प्ले, यानी खेल। खेल कुछ जैसे खेल को हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है और व्यक्ति के अंदर रचनात्मक क्रियाएं विकसित होती हैं, यानी कि कुछ लोग अपने जीवन में खेल को बहुत ही वैल्यू देते हैं और खेल के माध्यम से अपने अंदर जो है मूल्य का विकास करते हैं। ठीक है, अगला आप देखेंगे स्लाइड में, तो स्लाइड में है हेल्थ। कुछ लोग जो है वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में रुचि लेना पसंद करते हैं और वो इसको बनाए रखना ही अपने जीवन का मूल्य मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि स्वस्थ शरीर से हमारी मानसिक स्थिति भी स्वस्थ रहेगी, तभी हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं एम्बिशन, यानी कि महत्वाकांक्षा। व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने की रुचि एवं इच्छा रखना भी कुछ लोगों का मूल्य होता है। अगला है कि टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कुछ लोग रचनात्मक कार्यों से संबंधित अपने मूल्य का निर्धारण करते हैं, जैसे साधन के विकास में वो अपने जीवन का मूल्य क्या बनाते हैं कि हमको कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है और उसी में वो रमते हैं, कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं, उसमें रुचि लगाते हैं और उसी पर अपने लाइफ का पूरा गोल जो है वो निर्धारित करते हैं। अगला है जो है रिलीजन, जो कि पिछले स्लाइड में था, वो भी एक प्रकार का मूल्य है। अगले स्लाइड में आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू, यानी कि इस मूल्य की क्या विशेषता होती है। सबसे पहले आप देख रहे हैं वैल्यू इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू द पर्सन हु होल्ड इट। ठीक है, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि वैल्यू जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं और इसी कारण से ये मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इट इज डिजायरेबल एंड सेटिस्फाइंग। तीसरा है इट हैज एबिलिटी टू डेवलप इन अ सेल्फ क्रिएटिविटी वे। नेक्स्ट है इट टेंड्स टू एंड्योर। अगला the values may be either relative or absolute in nature. It is either factual or normative. It is a quality or desirability of an idea, object or action which governs our choice of methods, modes or goals of action. It is relatively stable but tend to change gradually. The intensity of value on one holds vary from individual to individual. इसको एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। तो शॉर्ट में अगर हम देखें तो जो मूल्य है वो उसका जो मतलब विशेषता है, हम उसको इस तरह कह सकते हैं कि मूल्य ऐच्छिक,
एवं संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। मूल्यों में स्वनिर्माण एवं विकास करने की योग्यता होती है। मूल्यों की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण से अगर हम देखें तो एक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, ईश्वर भजन, पूजा पाठ को महत्व देगा, तो दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाने पर, खेल में या साज सज्जा पर अपना जो है महत्व देगा, अपने जीवन का मूल्य बनाएगा। मूल्य दिशा निर्देशित होते हैं। यह व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मूल्य संस्कृति के परिचायक होते हैं और मूल्य से ही किसी परिवार की समाज स्थिति और संस्कृति को हम लोग क्या कह सकते हैं, पहचान सकते हैं। मूल व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। मूल्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रवृत्ति के होते हैं। मूल्यों को मेजर किया जा सकता है, यानी कि एक क्वांटिटिव मेथड है, इसे नापना बहुत मुश्किल है, ठीक है, परंतु गुणात्मक विधि यानी क्वालिटेटिव मेथड से इसको चेक किया जा सकता है। जैसे कम, अधिक, बहुत अधिक, बुरा, अच्छा, बहुत बुरा। ये मूल्य सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं तथा स्थान, माहौल और परिस्थितियों के कार्यस्थल, खेल के मैदान, बाजार में सामग्री क्रय करते समय भिन्न हो जाते हैं। कार्यस्थल पर व्यक्ति का मूल्य घर के मूल्यों से भिन्न होगा। घर में वो व्यक्ति पिता के रूप में, माता के रूप में अपने मूल्यों को निरूपित करेगा, और जबकि कार्यस्थल में अपनी पद की गरिमा के अनुरूप अपना मूल्य निर्धारित करेगा। इसी तरह से वो प्रत्येक क्षेत्र में अपने मूल्यों का निर्धारण करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मूल्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो लक्ष्य और स्तर से जुड़े हुए होते हैं।